हेलो दोस्तों, वेलकम। स्वागत करते हैं एक और नए दमदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेना क्योंकि रैप्चर होने वाला है। दोस्तों समय बहुत ही कम है और यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं अपनी दुल्हन को लेने, अपनी कलीसिया को लेने। आप देख सकते हैं जितना प्रभु यीशु मसीह के आने का समय नज़दीक आ रहा है, जितना प्रभु यीशु मसीह का आना नज़दीक आ रहा है, करीब आता जा रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं अफरा तफरी मची हुई है, लोग अपने आप को बचाने के लिए भूख से प्यास से तड़प रहे हैं। मेरे प्रियो, ये सब प्रभु यीशु मसीह के आने के संकेत हैं, चिन्ह है मेरे प्रियो। ठीक है, अगर आप मसीह यीशु पे विश्वास करते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए परमेश्वर ने हम सब के लिए लहू बहाया है, कोड़े खाए हैं, मार खाई है, बेइज्जती सहा है, दुख सहा है, दर्द सहा है, उसने कोड़े खाए हैं, उसने मार खाई है। दोस्तों इब्रानियों 10:26 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद अगर हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। सिर्फ उसके लिए एक ही रास्ता है, उसे आग में झोंक दिया जाना, विरोधियों को भस्म कर दिया जाना। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कुछ ऐसे लोग हैं जो भरमाने वाली शिक्षाओं को फैलाते हैं और लोगों को सच्चाई से भटकाते हैं। मेरे प्रियजनों, खरी शिक्षा लीजिए और वचन के अनुसार अपना जीवन जिए, क्योंकि आज के इस समय में लोग यीशु मसीह पे विश्वास करने के बाद भी जानबूझकर पाप करते हैं। यीशु मसीह को ये भी पता है मेरे प्रियजनों, एक भोला भाला मसीही, उसे पता होता है यीशु मसीह ने कहा है बेविचार मत करो, गाली मत दो, सेक्स वीडियो मत दो, गंदे काम मत करो। फिर भी उसे मालूम होने के बाद भी फिर भी वह पाप करता है, तब परमेश्वर को दुख होता है। क्यों? क्योंकि शैतान हंसता है और परमेश्वर का सिर लज्जित होता है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो पाप करके। बाइबल कहती है पाप करके पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। जो तुम्हारे अंदर है मेरे प्रियजनों, उसे गंदा मत करो। वचन कहता है परमेश्वर तुम्हारे अंदर रहता, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर हमारे अंदर वास करते, हमारे अंदर रहते हैं। मेरे प्रियो, अपने शरीर को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, तंबाकू खाकर, व्यभिचार करके, गलत काम करके आप अपने मंदिर को, अपने शरीर को, अपने दिल को, अपने हृदय को खराब मत कीजिए, क्योंकि गंदगी की जगह परमेश्वर नहीं रहता है। मेरे प्रियो, वह पवित्र परमेश्वर है और आपको भी पवित्र बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल कहाँ पढ़ी, बाइबल एक कोने में पढ़ी और हमने यीशु मसीह पे विश्वास कर लिया और हम अपने रास्ते चले। भाई ये कैसा विश्वास हुआ? बाइबल कहती है ऐसे ऐसे लोगों को परमेश्वर न्याय करके वही शरीर देगा और वही शरीर पहनाकर आपको नरक में फेंकेगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए न्याय करके। ठीक है, ऐसा नहीं मेरे प्रियजनों कि आप पाप करते हैं और विचार करते हैं और परमेश्वर आपको स्वर्ग भी दे देगा। नो, परमेश्वर को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह परमेश्वर है। परमेश्वर वचन में साफ साफ लिखा, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, अगर आत्मा के द्वारा देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। वचन में लिखा अगर तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। अगर आप शरीर के अनुसार चलते हैं, व्यभिचार, गंदे काम, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, तरह तरह के घिनौने काम जो एक मसीह व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। आज कुछ ऐसी लड़कियां जो मसीह यीशु पर विश्वास करने के बाद वे अपना सिर ऐसे झुकाती हैं मानो पवित्र मरियम हो। लड़के ऐसे प्रार्थना करते हैं हाथ उठाकर, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, मानो वे स्वर्गदूत हों। मेरे प्रियो, अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। आप सोचते हैं मैंने आज्ञाएं नहीं माना, मैंने अपने मन का जीवन जीना है, तो मेरी बात को याद रखना मसीह भाइयों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप धोखा नहीं दे सकते हैं। परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जो आप पाप कर रहे हैं परमेश्वर गिन गिन कर लिस्ट बना रहा है। जब आपका न्याय करेगा परमेश्वर, तब वही लिस्ट खोलकर आपको दिखाएगा। तब वहाँ पर कोई क्षमा नहीं, सिर्फ वहाँ न्याय किया जाएगा और उसे उसी न्याय के आधार पर परमेश्वर उसे नरक में फेंक देगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। यीशु ने साफ साफ कह दिया अपने वचन में, आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे। जरा सोचो, जब आग नहीं बुझेगी, कीड़े नहीं मरेंगे, तो क्या हाल होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति नरक में जाएगा। जहाँ लोहा पानी पानी बन जाता है तो ना हार्ड आग होगी वहाँ की।
जहाँ पे लोग जलते ही भस्म हो जाएंगे मेरे प्रियो। अभी आपके पास समय है, अगर आप कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो चुपचाप अपने बिस्तर पे पड़े रहें, बाइबल कहती है, और मन ही मन सोचो परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, पोतों पर पोतों पितरों का दंड देने वाला यहोवा परमेश्वर है। दोस्तों बाइबल में साफ साफ लिखा है, अगर हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं तो मरेंगे। बाइबल कहती है धन्य है वे जो पहले पुनरुत्थान के भागी होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई अधिकार नहीं है। अगर आप रैप्चर में पहले ही यीशु मसीह के साथ स्वर्ग चले जाते हैं, आप जीवित हो जाते हैं तो आप धन हैं। अगर आपका मुर्दा जीवित नहीं हुआ यीशु मसीह के रैप्चर में तो समझ लेना आपका उद्धार नहीं हुआ और आप यहीं पे रह जाएंगे। दोस्तों प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा, धन्य है वह दास जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। बाइबल कहती है हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, हम दूसरों की नाई अज्ञान न रहें, क्योंकि अज्ञान वे हैं जिन्हें कोई आशा नहीं है। हमें आशा है और हमें ज्ञान है कि यीशु मसीह अचानक रैप्चर होगा और गुप्त में प्रभु आएगा। दोस्तों बाइबल कहती है धन्य है वे जो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाएं, हाय उन पर जो नर्क जाएं, हाय उन पर जो स्वर्ग न जा पाएं, हाय उन पर जो नर्क के अधोलोक के फाटक में जाएं। मेरे प्रियजनों अभी वक्त है, अभी समय है, अभी पश्चाताप कर लीजिए, अभी वक्त है, लौट आओ। यीशु बुलाता है तुम्हें, यीशु बुला रहे हैं मेरे प्रियजनों। परमेश्वर आपको प्यार करता है मेरे प्रियजनों। जरा सोचो, आप परमेश्वर के साथ एक दिन आमने सामने परमेश्वर से मिलेंगे, आप उन्हें देखेंगे, आप उनके बेटे और बेटियां होंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और अपने बच्चों को नाश होना नहीं देख सकता परमेश्वर। इसीलिए आप अगर पाप करते हैं या विचार करते हैं तो बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए। अगर आप गर्लफ्रेंड बनाते हैं, अगर आप विचार करते हैं तो ज़रा सोचो, क्या पता वो लड़की आपको नर्क में लेकर न चली जाए। दोस्तों अगर आपका फ़ोन आपने पाप में गिरा रहा है ना तो उसे छोड़ दीजिए, क्या पता आपका फ़ोन ही आपको नर्क में लेकर चला जाए। इसीलिए मैं हर वीडियो में यही बताते हैं मेरे भाई कि समय बहुत कम बचा हुआ है, मन फिरा लीजिए। देखिए मेरा एक ही टॉपिक रहता है, मन फिराव के ऊपर, स्वर्ग और नर्क के ऊपर, क्योंकि मेरा एक ही मकसद है आप सबों को पाप से बचाना, जागृत करना मेरे प्रियो। क्योंकि शैतान अंत के समय में अपना तीर हर मसीहों पर चला रहा है, खासकर जवान मसीह भाई बहनों को वो पाप में गिराता है। क्यों? क्योंकि वो खुद नर्क में जाएगा और तुम्हें भी ले जाना चाहता है, वो अकेला उस नर्क की आग में जाना नहीं चाहता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ संचेत रहो, परमेश्वर के वचन पे चल के शैतान को हराइए। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।